हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं जी। वीडियो एक दो दिन पहले का है और पीछे जो पटाखों की आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये वॉइस ओवर जो मैं कर रही हूँ तो वो बड़ी दीपावली के दिन कर रही हूँ। अब किधर जाऊँ, कोई तहखाना तो है नहीं हमारे घर में जो मैं जाके वीडियो वॉइस ओवर कर लूँ। तो वही मैं कर रही थी, तो वही आवाज़ आ रही थी। एक दो दिन पहले ना मंदिर की सफाई, घर की सफाई जो मैंने की उसका कोई वीडियो शूट नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पास पुराना स्टॉक इतना था। अब मैं सफाई का वीडियो शूट करती हूँ तो दीपावली का वीडियो बहुत लेट हो जाता। तो वीडियो ना थोड़े तुरंत में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये फिर मंदिर रह रहा था, थोड़ी बहुत और साफ़ सफाई रह रही थी। तो मैंने सोचा कि लाओ मंदिर की सफाई कर देती हूँ। ये भगवान जी थे ना, तो ये पन्नी में रहते हैं जैसे इनकी मूर्तियाँ, क्योंकि अगर दीपक वगैरह जलता है ना तो वो चिपचिपी सी हो जाती हैं। तो मैं पन्नी, क्योंकि ऑनलाइन जो सामान आता है उसमें बहुत सारी पन्नियाँ आती हैं, क्योंकि वो सामान ना पन्नियों में ही आता है। तो मैं एक भी पॉलीथीन ये फेंकती नहीं हूँ, मैं सारी रख लेती हूँ, मेरे पास हो रखी हैं। तो मैं ना कहीं कहीं की चेंज करती रहती हूँ। भगवान जी को भी ये इस तरीके से करती रहती हूँ। राधा कृष्ण है, मतलब छोटी छोटी हर उसकी है मेरे पास। तो वही मैं सारी साफ़ सफाई कर रही थी। और हाँ, सबसे पहले बड़ी दीपावली की आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो। हालांकि बधाई तो मैंने दे दी, और लक्ष्मी माता आपके जीवन में सुख शांति बनाए रखें, एक दूसरे का साथ बनाए रखें, और आपके बच्चों पे अपनी आशीष अनुकंपा बनाए रखें। बस यही होता है, और क्या होता है, घर परिवार के लिए ही होता है सारा कुछ। तो बस सबका घर परिवार अच्छा रहे, सबका सुहाग अच्छा रहे, सबके बच्चे अच्छे रहें, और क्या है। और इस बार हमारा ना करवा चौथ बहुत फीका गया था, क्योंकि मैंने कोई भी उस दिन मतलब ना तो मैं सही से तैयार हुई थी, ना मैंने कुछ भी ऐसे कुछ भी नहीं किया था जो मैंने बता भी चुकी हूँ। तो उसका फिर ये था कि दिवाली हमें अच्छे से मनानी है। मतलब बाकी तो लक्ष्मी माता की कृपा, देखो जो भी भगवान करते हैं तो उसमें उन्हीं की मर्जी होती है। उन्हीं की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। वो जैसा चाहते हैं तो वैसे ही रास्ते बन जाते हैं। अगर कोई काम को होना होता है ना तो उसके वैसे रास्ते बन जाते हैं, और कोई काम नहीं होना होता है तो उसके वैसे रास्ते बन जाते हैं। खैर कोई नहीं, मैंने टेप वगैरह ये ले लिया था। मैं ना पीछे से टेप लगा देती हूँ, तो ये उठी उठी सी नहीं रहती हैं पन्नियाँ। और फिर क्या होता है, जब भी इनकी दोबारा सफाई करो, मंदिर की सफाई करो, तो भगवान जी की ये जो पन्नियाँ होती हैं ना, तो ये मतलब चिपचिपी होती हैं, लेकिन भगवान जी की मूर्ति बिल्कुल साफ़ रहती है। ये छोटा सा मंदिर है ना, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। मैं ज़्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन ही करती हूँ, क्योंकि उत्तरकाशी में ऑफलाइन तो बहुत ही कम चीज़ें मिलती हैं। और नीचे जाना तो आपको पता ही है मेरा कितना होता है, और उतने में कितना सामान ले आएंगे, कितनी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना समय के हिसाब से ज़रूरत पड़ती है उनकी, कि अब लेना है, अब लेना, एकदम से याद नहीं आती, या फिर सामने दिख जाए। तो वही है कि ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ हो ही गई है अब अच्छी, तो मैं ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। ये जो काले काले से हैं, ये राम जी हैं। जब हम अयोध्या गए थे तो हम वहाँ से लाए थे। और जो पीछे दुर्गे माता हैं और शिव जी की जो मूर्ति है, वो जो यहाँ पे हमसे पहले भैया रहते थे उनकी थी ये, तो वो वैसे ही छोड़ गए थे। तो वो मतलब भगवान जी तो उन्हीं ने कहा था कि वो आप लोग अपने पूजा में रख लेना, तो हमने रख लिए थी। तो ये जो हैं, जो शिव परिवार हैं, ये हमने मंगाए थे, ये भी हमने ऑनलाइन मंगाए थे। राम परिवार भी हमने ऑनलाइन मंगाए थे, क्योंकि उस समय वो था, क्या बोला करें उसे, जनवरी में जब राम जी का वो नहीं होता है अयोध्या में, तब राम जी की पूजा करी गई थी, तब हमने मंगाए थे, क्योंकि हम पे राम परिवार थे नहीं। तो उसी तरीके से, और जो दुर्गे माता हैं एक और, वो मेरी पहले से थी। उसमें ना सारी शक्तिपीठ हैं, जो भी कात्यायनी कालरात्रि जो भी होती हैं, वो ये दो। तो इसी तरीके से, क्योंकि कहते हैं मंदिर में ज़्यादा भगवान जी की मूर्तियाँ रखनी नहीं चाहिए, और थोड़ी ही रखनी चाहिए, ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। तो मेरे पास थोड़ी थी, अब ये दो भैया दे गए, इस तरीके से हो गई, वरना मैं कम ही रखती हूँ। और मेरे वही रहता है, शिव परिवार, राम परिवार, लड्डू गोपाल, गणेश जी, मतलब राम जी, इस तरीके से दुर्गे माता मेन रखते हैं। जैसे ऐसे नहीं है कि एक ही भगवान जी की 4 4 5 5 रख ली। ये करवा चौथ और होली अष्टमी के कैलेंडर से थे, तो वो भी रखे हुए थे। और ना मैं किसी से बातें भी कर रही थी, कोई हमारे घर पे आ रखा था ना, तो वो बैठी हुई थी, तो मैं उससे बातें भी कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी। और वीडियो में मैंने लिया नहीं, वीडियो में मैं ऐसे जल्दी नहीं लेती हूँ किसी के लिए, कोई मतलब किसी को अच्छा लगे ना लगे, देखो होती है अपनी पर्सनल लाइफ। तो मेरा तो ये काम है, मैं तो करती हूँ। बाकी हमने सारा मंदिर अच्छे से सेट कर दिया, और जो भी मंदिर की किताबें होती हैं, जैसे शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, सप्तशती की किताब, दुर्गा सप्तशती का पाठ, और आरती की किताब, बहुत सारी चीज़ें। ये छोटा सा बक्सा है हमारे लड्डू गोपाल का। जी हाँ, ये मैं अपनी शादी में ही लेके आई थी। इसमें ना सारे लड्डू गोपाल के कपड़े रहते हैं, सारे सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े। तो वही मैं गीले कपड़े से ना साफ़ कर रही थी ये बक्सा। तो वही है कि उसमें उनका सारा रहा, पहले मैं कंडिया में रखती थी, अब ये बक्से में भी रख लेती हूँ। और इसमें ना नीचे से वो डाल देती हूँ, चिकने वाले जो कागज़ नहीं आते वो। तो एक पॉलीथीन में मैंने सारे गर्म कपड़े कर रखे हैं कान्हा जी के, एक में ठंडे। अब मैं बदलूंगी उनके कपड़े, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो उनके लिए ना गर्म कपड़े पहनाया करूँगी।
अभी खैर उतनी सेवा मैं कर नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो पा रहा है। सोचती हूँ कि करेंगे, अब उनकी सेवा करेंगे, लेकिन हो ही नहीं पाती है, क्योंकि एक बार अगर हम शुरू कर देंगे ना तो वो हमेशा के लिए फिर हमें उनका सारा करना पड़ेगा। तो मैं अभी उतना ही कर पाई हूँ जितना मतलब लगता है। और ये जो ड्रेसें थी ये मैंने अपनी बहन से मंगाई थी, छोटी बहन सिप्रा से। यहाँ इतनी अच्छी मिलती नहीं है, तो अभी मैं घर गई थी तो वो मुझे दे गई थी। मैंने कहा तू मेरे लिए ना, उसके कान्हा जी बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसें पहनते हैं, तो बोली दीदी हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसें मिल जाती हैं जो उनकी पोशाकें हैं, तो वही मैंने मंगाई थी। तो पगड़ी फिर भी एक दो मिसमैच लगी, मैं उसको बोलने वाली भी थी कि पगड़ी मिसमैच है, पगड़ी सारी मैचिंग की नहीं है, एक आध अलग है। खैर कोई नहीं, बाल वगैरह थे। अभी मुझे कान्हा जी का बहुत सारा सामान लेना है, जैसे कानों के हो गए, गले के हो गए, हाथों की हो गई, वो है नहीं। अब अगली बार कभी जाऊँगी तो वो भी करूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में मैंने बनाई थी फूल गोभी की सब्जी और चावल तो सुबह के रखे हुए थे, दोपहर के। और रोटी किसी ने खाई नहीं थी, बच्चों ने ऐसी दूध रस वगैरह खा लिए थे, दूध पी लिया था। तो ये चावल थे, तो मैंने इसी में ना सब्जी वाली कढ़ाई में चावल छौंक दूंगी। तो ये बोले मेरे लिए चावल ऐसी छौंक दो और सब्जी से मैं खा लूँगा, रोटी रहने दो। और मैंने भी शायद उस दिन खाना खाया नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ चाय से खा लिया था, मुझे अब इतना याद नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले का वीडियो है, धनतेरस से 1 दिन पहले का वीडियो ये है मतलब ना। तो उसी तरीके से ही है। फिर उसके अगले धनतेरस का वीडियो मतलब दीपावली की, मैंने कहा ही था जैसे आपसे कि अब जो भी वीडियो आएंगे वो सारे दीपावली के ही आएंगे। दीपावली पे हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे मनाएंगे, क्या पहनेंगे सारा कुछ उसी तरीके से ही आएगा। और इस बार दीपावली कोशिश तो यही रही कि खूब अच्छे से मनाएं, क्योंकि हमारे रक्षाबंधन सारे ही त्यौहार ऐसे ही चले गए। खैर कोई नहीं, ये राजमा आया था, ये ना हरसिल का राजमा है जो यहाँ का फेमस है। तो हमारे यहाँ आया था ये हरसिल का, पता नहीं कितना 1.5 किलो राजमा था शायद, इन्होंने मंगा रखा था कि ये यहाँ का फेमस लोकल राजमा है। तो हमने कहा देखेंगे ट्राई करके, तो वही मैं कर रही थी। और ये है अगले दिन का, यानी कि धनतेरस वाले दिन का वीडियो। तो ये सामान थी, मैंने लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी बना रखी थी, लेकिन ये 3-4 पार्ट में हमारे घर सामान आया। कुछ कैंटीन से आया, कुछ मार्केट से आया, कुछ और दोबारा मार्केट से आया। इस तरीके से 3-4 पार्ट में सामान आया। मैंने कहा लिखा तो बहुत है, तो थोड़ा सा ही सामान है। तो ये बोले अभी एक चक्कर में, मतलब एक बार गए उधर साइड, तो बोले मैंने सोचा एक बार में जितना हो रहा उतना ले जा रहे हैं, फिर बाद में ले जाएंगे। उसके बाद ये मैंने डोरमेट वगैरह धुले थे, पायदान ना अपने घर के जितने भी थे, क्योंकि यहाँ बड़ा घर है तो ज़्यादा ही चलते हैं, लगते हैं पायदान। तो वो भी सारे, ये पूजा के कल मतलब 1 दिन पहले मैंने मंदिर साफ़ किया था, तो ये पूजा के कपड़े थे, तो वो भी मैंने सारे धुले थे। और कपड़े वगैरह भी एक्स्ट्रा धुले थे मैंने, तो वो तो कुछ ऐसा करा नहीं। अब अंदर का करेंगे, और अंदर की साफ़ सफाई, ये बेडशीट वगैरह भी चेंज करेंगे, क्योंकि ये बेडशीट बहुत दिनों से चेंज नहीं हुई। और मैंने इसलिए सोचा क्योंकि करवा चौथ पे मैं कर नहीं पाई। वैसे मैं फेस्टिवल पे तो वैसे तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ, हर जो गंदी लगती है, लेकिन फेस्टिवल पे ज़रूर करती हूँ, चाहे गंदी हो या ना हो। तो करवा चौथ पे कर नहीं पाई। उसके बाद मैंने सोचा दिवाली पे ही करूँगी, क्योंकि कपड़े इतने वैसे ही हो रहे थे धोने के लिए और तबीयत ढीली थी। तो मैंने फिर कपड़े आराम ही आराम, मैंने कहा बेडशीट कर दूंगी। तो अब मैं डालूंगी इस पर गर्म बेडशीट, क्योंकि हो गया मौसम। यहाँ आप भी देख रहे होंगे कि मैंने गर्म नाइट सूट पहन रखा है। हालांकि दिवाली वाले दिन ना गर्मी लग रही थी, क्योंकि उस दिन दिए वगैरह जलते हैं, पटाखे वगैरह छूटते हैं ना, तो उसकी गर्मी हो जाती है। वैसे यहाँ मौसम ठंडा हो गया है मतलब। तो ये गर्म बेडशीट थी, ये हल्के गर्म में थी, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं थी, तो यही मैंने बाहर बिछा दी थी। लेकिन इसके ना प्लो कवर नहीं है, तो जो पुरानी बेडशीट पड़ी थी उसके प्लो कवर हल्के से इससे मैच हो रहे थे, तो मैंने वही डाल दिए, वो मैंने बदले नहीं। क्योंकि अब बेडशीट में प्लो कवर आने लगे, जो हमारी ये बहुत पहले की खरीदी हुई है, 4-5 साल पहले की खरीदी हुई है। तो उस समय ये बेडशीट के साथ प्लो कवर देते नहीं थे। तो अब तो खैर मैंने पिछली साल खरीदी थी 2 बेडशीट, तो उनके प्लो कवर हैं, लेकिन वो मैंने अभी रख रखी है। मैंने कहा एक साथ का सारी क्या निकालो, जब ज़रूरत हो उस हिसाब से निकाल दो। तो यहाँ तो गर्म बेडशीट बिछी हुई थी, वो मैंने हटा दी और ये मैंने दूसरी डाल दी। ये बिल्कुल नई बेडशीट है मेरी, इसमें कि मेरे पास पहले भी थी, वो मैंने रिटायर कर दी। वो मैं घर ले दे आई थी किसी के लिए काम, मतलब मैंने कहा आ जाएगी, तो वो रिटायर कर दी। ये 2 हैं, एक सी कलर की है, मैंने 2 ली थी, पिछली साल ली थी मैंने 4 बेडशीट, 2 डबल ली थी और 2 सिंगल ली थी। तो इसी तरीके से ही था। तो ये थोड़ी सी मुझे मतलब वैसी लग रही थी, मतलब होता नहीं है कट पीस वाला माल लग रहा था, कहीं पे छोटी लग रही थी, कहीं पे बड़ी लग रही थी, बिछने में आ ही नहीं रही थी। हालांकि मैंने बिछा दी जैसे भी हो। उसके बाद में दोनों मैंने एक सी ही बिछा दी इधर साइड ना, क्योंकि हम लोग इसी कमरे में सोते हैं, बेड वाला कमरे में तो कम ही सोते हैं। फिर ये सारा सामान, ये दूसरे पार्ट का सामान है, मैं नहा धो ली थी, उसके बाद फिर ये दोबारा पार्ट में सामान आया, तो वो भी मैं थोड़ा, तो मैंने कहा एक साथ सामान आए तो सारा एक साथ लगा दो। अब वो थोड़ा थोड़ा करके आ रहा था, तो थोड़ा थोड़ा करके खाली कर मतलब हटा रही थी मैं, और अच्छा लगता नहीं। और टेबल वूबल खाली अच्छी लगती, लेकिन हमारे घर की टेबलें भरी रहती हैं, और हमें लग रहा है हमारे घर की क्या, सभी के घर की ऐसी चीज़ें भरी ही रहती होंगी, तो वही हो जाता है उसी तरीके से। तो वही सारा काम वाम कर रही थी, नहा ली थी, क्योंकि फिर मैंने खाना पीना भी बनाया सारा। शाम को धनतेरस थी तो हमें मार्केट भी जाना था।
मतलब धनतेरस पे ना यहाँ बहुत अच्छा मार्केट सस्ता है। यहाँ क्या मुझे लग रहा है जहाँ जैसा होता होगा अच्छा ही सस्ता होगा। बर्तन वगैरह, लाइटिंग वगैरह अच्छी रहती है, डेकोरेशन वगैरह खूब अच्छी होती है और दीपावली पे डेकोरेशन की चीज़ें मिलती भी खूब अच्छे से हैं। तो वही है, ये लाए थे। मैगी का पैकेट है, बच्चों की चॉकलेट का डिब्बा है, बॉर्नविटा है, डिटॉल है और भी जो सामान, काजू का पैकेट है, ये सारा सामान लाए थे। ये ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि हम गर्म सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स तो खैर यहाँ ज़रूरी हैं बच्चों के लिए भी, खुद के लिए भी, सेहत के हिसाब से ना, क्योंकि यहाँ ठंडा बहुत जल्दी हो जाता है और ठंड हम लोगों को मतलब जल्दी जकड़ लेती है, क्योंकि हम हैं गर्म इलाके के, हमारी तरफ होती है बहुत गर्मी और यहाँ है ठंडा। तो वही है ना कि जहाँ जिसका जैसा होता है तो उसी हिसाब से शरीर भी ढला हुआ होता है। जबकि हमें यहाँ 8 साल हो गए, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि सर्दियों में एक बार सबको कोल्ड, जब शुरू सर्दी होती है तो होता ही है। तो वही है, हालांकि प्रिकॉशन पूरे लेते हैं, काढ़ा भी पीते हैं, लौंग इलायची की चाय भी पीते हैं, सारा मसाला बना के रख लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना वेदर का भी फ़र्क पड़ता है शरीर पे। तो खैर कोई नहीं, वही सामान सारा हटा रही थी, फिर इनका बीच में फ़ोन भी आ गया था तो वीडियो मुझे बंद करनी पड़ी थी। कि बोले कि सारा कर लो, उसके बाद में जल्दी ही मार्केट चलेंगे, क्योंकि फिर रात में बच्चों के साथ भीड़ बहुत हो जाती है मार्केट में, फिर निकलना मुश्किल होता है, बाइक वगैरह लगाने की भी जगह नहीं मिलती है। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं जैसे आप कहोगे जितनी जल्दी उसके बाद तैयार हो जाऊंगी मैं। तो फिर इनका फ़ोन आ गया, फिर हम चले गए थे 4 बजे मार्केट। हम 4 बजे हम मार्केट चले गए थे। 4 बजे के गए हुए हम आए थे 8:30 बजे। जी हाँ, तो अब हम जा रहे थे मार्केट के लिए। मैं तैयार व्यार हुई, उसके बाद फिर हम मार्केट जा रहे थे, क्योंकि बच्चों को हल्का फुल्का के खिला देंगे। और होता ही है बच्चे मार्केट जाके, उन्हें तो कुछ रहता नहीं कि शॉपिंग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, उन्हें सिर्फ अपने खाने पीने से ही रहता है कि हम क्या खाएंगे। तो उसके बाद ये हम चल दिए थे बाइक से मार्केट की तरफ। और ये वहाँ का अभी तो ये खैर कुछ नहीं, ये तो हमारे यहाँ का लोकल मार्केट है, हल्का हल्का सजना शुरू हुआ था। और जब अंदर जाएंगे ना मार्केट में तो वो बहुत सजा हुआ था। यहाँ देखो तब भी फर्नीचर वगैरह लग गया है। दिवाली पे बहुत सारे लोग फर्नीचर और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस तरीके की चीज़ें खूब खरीदते हैं ना। तो दिन था तो लाइटें तो लग गई थी, लेकिन दिन था तो जली नहीं थी। चलिए फिर इसका वीडियो, अगला वीडियो अब आपको बाद में मिलेगा। बाय।